क्या होगा अगर तांजीरो के पास योरीची जैसा गॉड लेवल पोटेंशियल हो? गाइस, मैंने इस थ्योरी के मल्टीपल टाइमलाइन सोचे और जो सबसे बेस्ट और माइंड ब्लोइंग टाइमलाइन निकली वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। तो चलो बिना किसी देरी के सीधा वीडियो में जंप करते हैं। द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोडिजी। स्टार्ट में चीजें थोड़ी सेम रहेंगी। तांजीरो शुरू से ही इनसेन पोटेंशियल शो करेगा। जैसे लकड़ियां काटने में उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग होगी, पर सैड रियलिटी ये है कि उसकी फैमिली तब भी मारी जाएगी क्योंकि वो उस वक्त गांव में कोल बेच रहा होगा, तो वो उन्हें बचा नहीं पाएगा। आप सबने डीमन स्लेयर देखी है तो आपको पता ही है ट्रेजेडी कैसे होती है। तो बिगिनिंग ऑलमोस्ट सेम है अंटिल वो साकुंजी उरोकोडाकी के पास ट्रेनिंग के लिए पहुंचता है। अब ध्यान से सुनो, बस यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब तांजीरो सोर्ड ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, याद रखना ये वो तांजीरो है जिसके पास योरीची का पोटेंशियल है। अगर हम योरीची की बैक स्टोरी देखें तो उसने जब पहली बार सोर्ड उठाई थी, उसने एक हाईली स्किल्ड सामुराई को हरा दिया था और फिर सन ब्रीदिंग क्रिएट की थी, द मोस्ट पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल एवर। तो जब साकुंजी उसे ट्रेन करना शुरू करते हैं, तांजीरो सेकंड्स में एक मास्टर सोर्ड्समैन बन जाता है। साकुंजी उसे वाटर ब्रीदिंग सिखाने की कोशिश करते हैं, पर तांजीरो को वो बिल्कुल सूट नहीं करती, इसलिए वो अपने डैड के हिनोकामी कागुरा डांस का यूज करता है और अब वो डायरेक्ट सन ब्रीदिंग यूज कर रहा है। साकुंजी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बस इस बात से मतलब है कि डीमन स्लेयर अपने स्टाइल में कंफर्टेबल हो। जैसे मित्सुरी रेंगोकू के अंडर ट्रेन कर रही थी, उसने फ्लेम ब्रीदिंग छोड़कर अपनी खुद की लव ब्रीदिंग क्रिएट की। बिल्कुल वैसे ही तांजीरो के लिए सन ब्रीदिंग नेचुरल थी। फाइनल सिलेक्शन एंड द गोल्डन ट्रियो। तांजीरो अब इतना पावरफुल है कि वो फाइनल सिलेक्शन में सारे डीमंस को मक्खन की तरह काट देता है। यहाँ तक कि वो 20 हाथों वाला हैंड डीमन भी उसके आगे बच्चा लगता है। वो बेसिकली एक मिनी योरीची बन चुका है। सीजन 1 में वो बाकी बचे डीमंस को इजीली खत्म करता है और द तांजीरो ट्रियो बनता है। तांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु। वो ड्रम डीमन जो फॉर्मर लोअर मून था को भी बिना किसी स्ट्रगल के हरा देता है। मुगेन ट्रेन आर्क, द सर्वाइवल ऑफ रेंगोकू। अब हम आते हैं सबसे एपिक आर्क पे, मुगेन ट्रेन आर्क। ट्रेन में सब सो जाते हैं और उठने के बाद रेंगोकू और जेनित्सु आदि ट्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि तांजीरो और इनोस्के लोअर मून 1 को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। अकॉर्डिंग टू लोर, योरीची 6 से 8 साल की एज में ही हाशिरा लेवल का था, तो इस पॉइंट पे तांजीरो टेक्निकली एक हाशिरा से भी ऊपर है। इसलिए जब अपर मून 3 अकाजा की एंट्री होती है तो तांजीरो रेंगोकू के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है। दोनों मिलकर अकाजा को बुरी तरह ओवरवेल्म कर देते हैं। क्योंकि ये एक अपर मून के खिलाफ फाइट है, हम इस टाइमलाइन में तांजीरो को अपना डीमन स्लेयर मार्क दे देते हैं। अकाजा सीरीज के सबसे खतरनाक डीमंस में से एक है, पर तांजीरो की स्ट्रेंथ और उसकी सन ब्रीदिंग देखकर अकाजा को सीधा योरीची के PTSD वाले फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। तांजीरो फाइनली अकाजा का सिर काट देता है, पर रुको, अकाजा दोबारा रीजनरेट करने की कोशिश करता है और उन पे चार्ज करता है। तांजीरो और रेंगोकू उसे पकड़ के रखते हैं जब तक सनलाइट नहीं आती और अकाजा वही ऐश बनकर मर जाता है। तुम सोच भी नहीं सकते इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा था। इस टाइमलाइन में रेंगोकू जिंदा है और कोई सीरियस इंजर्ड नहीं हुआ, पर जब अकाजा मर रहा था, मुजान उसकी आंखों से सब देख रहा था। एक लड़का जो योरीची जैसा दिखता है और जिसने अपर मून 3 को मार दिया। अब तांजीरो मुजान के रेडार पे आ चुका है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, डीमन स्लेयर खोर हाइडआउट में रेंगोकू सबको बताता है कि कैसे उन्होंने अपर मून 3 को हराया। तांजीरो अब और भी ज्यादा ओपी हो चुका है। कोर में बातें चल रही हैं कि तांजीरो को हाशिरा बना देना चाहिए क्योंकि वो शायद कुछ करंट हाशिरा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जब तांजीरो डाकी को फेस करता है तो जैसे टेंगन ने डाकी का सिर इजीली काट दिया था, तांजीरो भी बिल्कुल वैसा ही करता है। फिर एंट्री होती है असली अपर मून 6 ग्यूतारो की। तांजीरो अकेले ग्यूतारो को बराबर की टक्कर देता है। डाकी ग्यूतारो को रोकने की कोशिश करती है, पर तभी टेंगन आता है। टेंगन अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करता है और तांजीरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड अनलॉक कर लेता है। दोनों मिलकर ग्यूतारो को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस टाइमलाइन में टेंगन अपना हाथ नहीं खोता और वो एक्टिव हाशिरा रहता है। हालांकि एक सडन अटैक की वजह से तांजीरो की सोर्ड थोड़ी चिपरूर हो जाती है। सोर्डस्मिथ विलेज आर्क। अब चलते हैं सोर्डस्मिथ विलेज आर्क में। यहाँ अपर मून 4 हानतेंगु को तांजीरो, मुइचिरो, गेनिया और नेजुको मिलकर एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
मरने से ठीक पहले अपर मून 4 को भी योरिची की टेरिफाइंग मेमोरीज आती हैं। दूसरी तरफ मित्सुरी अपर मून 5 ग्योक्को से ले रही होती है। मुइचिरो अपना मार्क अनलॉक कर लेता है और फिर तांजिरो मित्सुरी की हेल्प करने जाता है। दोनों मिलकर अपर मून 5 को भी कंप्लीटली खत्म कर देते हैं। गांव में डिस्ट्रक्शन बहुत कम होता है। हाशिरा ट्रेनिंग एंड इन्फिनिटी कासल। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में तांजिरो को ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। वो ऑलरेडी हाशिरा लेवल से ऊपर है। उल्टा वो बाकी हाशिरास को डीमन स्लेयर मार्क और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड अनलॉक करना सिखाता है। कगाया उबियाशिकी का सैक्रिफाइस सेम रहता है और सब इन्फिनिटी कासल में पुल हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज आता है, तांजिरो इस टाइमलाइन में लिटरली प्राइम योरिची बन चुका है। वो अकेले किसी भी अपर मून को मार सकता है। ओरिजिनल टाइमलाइंस वाले फेक अपर मून्स को छोड़ दें तो अब आती है रियल फाइट्स। तांजिरो, मुइचिरो और गेन्या के साथ मिलकर अपर मून 2 डोमा को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, इस टाइमलाइन में मुइचिरो नहीं मरता। फिर वो सारे 20 हाशिरास के साथ मिलकर अपर मून 1 कोकुशिबो को भी हरा देते हैं। द फाइनल बैटल एंड अ ट्रू हैप्पी एंडिंग। अब बारी आती है फाइनल आर्क की वर्सेस मुजान। इस बार तांजिरो और बाकी डीमन स्लेयर्स मिलकर मुजान को एब्सोल्युटली ऑब्लिटरेट कर देते हैं। कोर इतनी स्ट्रांग थी कि आधों को तो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह किसी को मरने की जरूरत ही नहीं हुई। तांजिरो डीमन भी नहीं बनता और क्योंकि उसके पास योरिची का पोटेंशियल है, वो 25 की एज में डीमन स्लेयर मार्क के कर्स से मरता नहीं है। वो 80 to 90 साल तक एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ जीता है। दोस्तों, ये एक ट्रू हैप्पी एंडिंग है। मेरी सबसे फेवरेट बात ये है कि मुइचिरो इस टाइमलाइन में जिंदा बच गया, क्योंकि ओरिजिनल में वो सिर्फ 14 साल की एज में मर गया था। शिनोबु भी जिंदा है। मित्सुरी और ओबानाई फाइनली शादी कर लेते हैं और हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्क अनलॉक नहीं किया था। ग्योमे हिमेजिमा भी इस टाइमलाइन में सरवाइव कर जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तांजिरो विद योरिचीज पोटेंशियल वाली टाइमलाइन बहुत पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत और टाइम लगाया है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगला व्हाट इफ वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो।